लाहौर के इलाके हंजरवाल से लापता होने वाली 4 लड़कियों के बारे में 4 रोज बाद भी कुछ पता न चल सका। पुलिस जराये के मुताबिक लापता होने वाली एक लड़की के पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन की लोकेशन जौहर टाउन और उसके बाद चोंगी अमर सधू की आई। चोंगी अमर सधू के बाद लड़की का मोबाइल बंद हो गया। टीम्स लोकेटर की मदद से मोबाइल की लोकेशन तलाश कर रही है। पुलिस ने शक की बुनियाद पर बच्चियों के एक पड़ोसी और रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। इससे मुताल्लिक मजीद हमें डिटेल्स देंगे मियां आबिद। जी, लाहौर के इलाके हंजरवाल में 30 जुलाई की रात को गायब होने वाली 4 बच्चियों का ताहाल कोई पता नहीं चल सका। तफ्तीशी टीम का यह कहना है कि एक नौजवान लड़का उमर जो कि उनका हमसाया था और एक रिक्शा ड्राइवर असलान जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उनसे तफ्तीश जारी है। उमर का यह कहना है कि वो समनाबाद के इलाके में मौजूद था, जबकि रिक्शा ड्राइवर असलान के साथ ये 4 बच्चियाँ समनाबाद मोड़ पर पहुँची तो वो उनके साथ शामिल हो गया और वो लाहौर की सैर करते रहे। उसके बाद उसकी माँ की कॉल आई तो उमर जो है वो वापस अपने घर चला गया, जबकि लड़कियां रिक्शा ड्राइवर के साथ कैनाल रोड पर वाक़ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब उतर गईं। उसके बाद उन लड़कियों की जो उम्र बताई जा रही है वो 14 से 8 साल के दरमियान थी। तो उनमें एक लड़की के पास मोबाइल था जिसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो वो पहले जौहर टाउन और फिर चुंगी अमर सदू का इलाका फिरोजपुर रोड उसमें सामने आया, लेकिन उसके बाद उनका मोबाइल ऑफ हो गया। अभी तक जो है वो पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। वज़ीर आला भी इसका नोटिस ले चुके हैं और पुलिस के तमाम तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो सर जोड़कर कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कराची और हैदराबाद वैक्सीनेशन में सबसे पीछे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए सिंध को कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ का माजी भुलाकर आगे बढ़ने का बयान खुशाइंद है। पार्लियामेंट में मौजूद ऑपोजिशन क़यादत से बात करने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री पर शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म की फौरी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। आपने बयान दिया कि वो उस पर आगे चलने को तैयार हैं, ये खुशाइंद बयान था। कुछ लोग हैं जो इस ऐवान का हिस्सा नहीं है, जैसे नवाज शरीफ हैं, फजलुर रहमान हैं, मरियम नवाज हैं, वो इस निज़ाम को ताकतवर होता नहीं देखना चाहते। वो तो चाहते हैं निज़ाम तलपट हो, निज़ाम बिगड़े और हमें मौका मिले। जो पार्लियामान के अंदर लीडर्स हैं हम उनसे बात करेंगे, जो पार्लियामान से बाहर लीडर हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि मफरूर बैठे हों बाहर और वो पार्टी को बता रहे हों कि आप ये करें और आप ये करें। उनको पार्टी लीड करने का हक नहीं है। वो कानून से भागे हुए मुल्जमान हैं, वो पार्टी नहीं चला सकते। कोई ऐसा फिलहाल कोई इरादा नहीं है। हम जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री का है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब खत लिख रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को और उसके ऊपर एक राय होगी, लेकिन वो कंसल्टेशन जो है उसके लिए मिलना ज़रूरी नहीं है। कराची है, हैदराबाद है, वो वैक्सीनेशन में भी सबसे पीछे हैं और इसलिए सबसे ज़्यादा मसला जो है वो वहाँ पर है। सिंध हुकूमत है, उसको चाहिए कि वो अपने गिरबान में झांके और अपनी गवर्नेंस को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करे। हर जो पाकिस्तान के अंदर फिगर आती है, हर जो सेक्टर है उसमें सिंध हुकूमत हमें सबसे पीछे मिलती है। इसके ऊपर जो है वो जो बड़ी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि सिंध हमारा बहुत ही अहम सूबा है और एक बहुत बड़ी आबादी का मस्कन है। ये वफाकी हुकूमत के इख्तियारात हैं कि वो सूबों को तवज्जो दिलाएं उनकी गवर्नेंस की तरफ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि लोगों को जान की नहीं सिम की परवाह है। सिंध हुकूमत का वैक्सीनेशन के लिए लॉकडाउन का ऐलान गेम चेंजर साबित हुआ। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि PTI वाले लोगों को वर्गलाते हैं कि हुकूमत के फैसले को ना मानो। सिंध हुकूमत के ट्रांसपोर्ट बंद करने के फैसले पर भी शोर मचाया गया। कहा गया कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच पा रहे। एक बार हम डेल्टा वेरिएंट पर काबू पा लें तो शहरों को खोल देंगे। सिम बंद करने का जो ऐलान था वो गेम चेंजर था। लोगों को बदकिस्मती के साथ अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अपने डेटा पैकेज की, अपनी सिम की परवाह है। जिस तरह हम अपनी सिम को, मोबाइल को प्रायोरिटाइज करते हैं, अगर हमने अपनी जान को, अपने बुजुर्गों, बच्चों की जान को वैल्यू किया होता तो शायद हमें इस तरह का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। तमाम मुश्किलात के बावजूद 2,22,000 अफराद ने सूबा सिंध के अंदर कल वैक्सीनेट कराया है ना। ये वो पॉजिटिव चीज़ है जो हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है। हमने ट्रांसपोर्ट को बंद किया था, वफाकी हुकूमत ने हमको इन राइटिंग कहा कि ट्रांसपोर्ट खोलो।
फैसल सब्जवारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ना, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए, शहरी कैसे जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर। ये बदकिस्मती के साथ हर चीज़ पे ये लोग सियासत करते हैं। अगर वफाकी हुकूमत आज फैसला कर दे कि पाकिस्तान में कोई शख्स वैक्सीनेशन के बगैर नहीं दाखिल हो सकता, तो ASF FIA उसको निकलने नहीं देगी एयरपोर्ट से। और महकमा सेहत सिंध ने कल से कराची में 12 मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स चलाने का फैसला किया है। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि कराची के जिला जनूबी, गरबी, शर्की और केमाड़ी में 2-2 मोबाइल यूनिट्स चलाई जाएंगे। 3 मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट जिला वस्ती में चलाए जाएंगे, जबकि मलीर में 1 मोबाइल यूनिट चलाया जाएगा। यूनिट्स में वैक्सीन रजिस्ट्रेशन समेत तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। पाकिस्तान के शिमाली इलाक़ाजात की खूबसूरती की मकबूलियत में आए दिन इजाफा हो रहा है। हाल ही में स्कर्दू आने वाले अमरीकी और बरतानवी सयाहों ने पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया के इक़दामात की दिल खोल कर तारीफ़ की। गैर मुल्की सयाहों ने पाकिस्तान को एक महफूज जन्नत नज़ीर सयाहती मुकाम करार दिया और कहा कि वो खुद को पाक फ़ौज के हाथों में इंतहाई महफूज तस्वर करते हैं। इन हसीन और दिलकश कुदरती नज़ारों का कौन दीवाना नहीं होगा। पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ाजात की खूबसूरती ने गैर मुल्की सयाहों के दिल जीत लिए। हाल ही में स्कर्दू आने वाले अमरीकी और बरतानवी सयाहों ने पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए किए गए पाक फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया के इक़दामात की दिल खोल कर तारीफ़ की। अमरीकी सयाह कॉनन ब्लिस ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सयाहत के मरकज़ के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने नई सड़कों की तामीर और SCO की तरफ से सयाहों के लिए 4G की सहूलत फराहम करने का खुसूसी जिक्र किया। In 2015 when we were here, we did travel on the KKH. We didn't fly to Skardu, so we had a military escort. I do think now with Imran Khan is promoting Pakistan as an international tourist destination. You see it within Central Karakoram National Park that they're extending the road. They put in a cell tower this year so people have 4G, and they're trying to get the information out to the world that Pakistan is a great trekking and climbing destination, which of course climbers have known it for years, but for the general tourists it's slowly becoming more mainstream destination. बरतानवी सयाह रॉब लूकस ने पाकिस्तान आने के अपने तजुर्बे को इंतहाई जबरदस्त करार दिया। कहा कि जब उन्हें बेस कैंप से हेलीकॉप्टर के जरिए लिफ्ट किया गया तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि हम पाकिस्तान आर्मी के हाथों में हैं, हम महफूज हैं। This is my first time here in Pakistan, and it's been absolutely incredible. I have literally just put a post out on my Instagram feed, which was, it was literally as we were airlifting out of base camp that I really felt, I'm now in the hands of the Pakistani army. I am safe. बरतानिया ही से ताल्लुक रखने वाले सयाह कैंटन कूल ने कहा कि पाकिस्तान के लोग, यहाँ की खुराक और कुदरती माहौल सब बहुत खूबसूरत है। वो पाकिस्तान को एक दिल फरेब मुकाम के तौर पर याद रखेंगे। For the majority of tourists, I think they would find it a fascinating, enlightening place to come. From the people, the food, the scenery and environment is fantastic. It's very, very good. इस्लामाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 27 गलियों को 2 रोज़ कबल जारी नोटिफिकेशन के तहत सील किया गया। ज़ाहिरी तौर पर पुलिस और इंतज़ामिया के अहलकार कहीं दिखाई नहीं देते। सेक्टर G9 और 10 के अलावा I-84 में भी पुलिस फोर्स मौजूद नहीं। मज़ीद बता रहे हैं इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत में जिस तरह से कोरोना वायरस की जो ये चौथी लहर है इसके केसेस में इजाफा हुआ और ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने 2 रोज़ कबल तकरीबन 27 स्ट्रीट्स जिनमें बताया जाता कि 2000 के करीब जो मुतासरा कोरोना के मरीज़ हैं वो इन स्ट्रीट्स में जिनको सील किया गया। इस वक्त उनमें से एक गली I-84 की गली नंबर 85 पे हम लोग मौजूद। यहाँ पर कोई किसी किस्म के आसार नहीं है कि कोई पुलिस फोर्स जो कि इंतज़ामिया के रिकॉर्ड के मुताबिक तो तैनात है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। ये बैरियर पड़ा हुआ है कि जो पुलिस फोर्स यहाँ पर इस गली की एंट्रेंस पॉइंट पे रखा। शहरी बताते हैं कि कुछ देर पुलिस फोर्स यहाँ पे रुकी और उसके बाद वो चलते बने। 2 रोज गुजर गए, यहाँ पे दोबारा कोई फोर्स इंतजामिया की नहीं दिखाई दी कि इस गली में आते जाते किसी शहरी से मास्क के मुतालिक पूछ लिया जाए, किसी किस्म की कोई रोक टोक हो, कौन कहाँ जा रहे, क्या वो कोरोना के मुतासरा अफराद वाले घर से जा रहे या कोई आम शहरी है, कोई बाहर से आ रहा है। यही हालात जो 86 नंबर गली है इधर I-84 की 104 और 105 में यही हालात हैं।
अभी आपको बताएंगे सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। 9 अगस्त से पाकिस्तान आने वाले 6 साल तक के बच्चों का भी कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर 6 साल तक के बच्चों के रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए जाएंगे। टेस्ट मुस्बत आने पर 6 से 12 साल तक के बच्चे घरों पर करंतना होंगे। 12 साल से जायद उम्र के मुसाफिरों को महकमा सेहत के सेंटर में करंतना करना होगा। CAA के मुताबिक पाकिस्तान आने से 72 घंटे पहले किए गए कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट भी साथ रखना होगी। हुकाम वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर कोरोना चेकिंग मजीद बढ़ाने के इकदाम किए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए 60 नर्सेज और हेल्थ टेक्नीशियंस तैनात करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर नर्सेज और हेल्थ टेक्नीशियंस तैनात किए गए हैं। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक बनाई है। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली है। प्राइम मिनिस्टर का ये विजन कि इंतखाबात में हारने वाला हमेशा कंप्लेन करता है, ये मशीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक बनाई गई। इसको हमने 10 हफ्ते में बनाया। ये मशीन इस्तेमाल में भी आसान है और ये तमाम बैरूनी इन्फ्लुएंसेस से बिल्कुल पाक है। न इसमें इंटरनेट है, न इसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जिसकी बुनियाद पे इसको आप कोई भी टैंपर नहीं कर सकता। पार्लियामेंट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अपोजिशन पार्टीज को खास तौर पे हम उनको ये दिखाएंगे, क्योंकि इसका जो मकसद है वो यही है कि हर एक की तसल्ली हो। MPA नज़ीर चौहान ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर से तहरीरी माफ़ी मांग ली। शहजाद अकबर का कहना है कि नज़ीर चौहान को अल्लाह के नाम पर माफ़ करता हूँ। जमानत के लिए NOC भी दे दिया है। लाहौर से जीशान बख्श की रिपोर्ट देखिए। जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर से बाज़ाब्ता माफ़ी मांग ली। तहरीरी बयान में उनका कहना है कि शहजाद अकबर से मुताल्लिक इल्ज़ामात पर मुआज़रत ख़्वाह हूँ। नज़ीर चौहान की माज़रत के बाद बैरिस्टर शहजाद अकबर ने भी उन्हें मुआफ़ कर दिया। स्टाम्प पेपर पर बयान में उन्होंने कहा है कि नज़ीर चौहान ने बेबुनियाद इल्ज़ामात पर माज़रत कर ली है, उनकी ज़मानत पर अब एतराज़ नहीं, अल्लाह के नाम पर मुआफ़ कर दिया है। उधर सेशन कोर्ट ने नज़ीर चौहान की दरख्वास्त ज़मानत और सुलहनामा की तस्दीक के लिए शहजाद अकबर या उनके नुमाइंदे को बुध के रोज़ तलब कर लिया है। ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर।